झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात हुआ था गलत, ये खुलासा कर दिया गया है एक बहुत बड़े शख्स के द्वारा। कौन है वो, आप खुद सुन लीजिए। यही मानता हूं क्योंकि बिस्तर जिस तरह से बिल्कुल सलीके से सजा संवरा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, अगर उसपे कोई चढ़ता, 4-5 लोग चढ़ के उसकी बॉडी निकालते तो वो उसकी अवस्था जो है उथल पुथल वाली हो जाती, लेकिन बिस्तर बिल्कुल करीने से तरीके से सजाया गया था। इसका मतलब कि उसे मार के कहीं सिर्फ लेटा दिया गया था। तीसरी बात ये कि उनके ही एक सर्वेंट ने कहा कि वो 15-15 मिनट पे आके देखा करते थे कि सुशांत क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो उसने दरवाजा बंद कैसे था, दरवाजा बंद क्यों था? बात जो थी वो एक छोटी सी बात से निकली, लेकिन बात चूंकि सच को दबाया जा रहा था, इसलिए सच जो है वो बिल्कुल ऐसा कह लें कि वो आसमान फाड़ के, जमीन फाड़ के वो बाहर निकला और सच अब उजागर हो गया। इनकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत सवाल उठ रहे होंगे, पर दूसरी तरफ आपको याद दिला दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने एक बात बोली थी कि जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे और मेरे भाई को न्याय डेफिनेटली मिलेगा। कुछ इस प्रकार बातें निकल के आई थी। पर इन सब बातों के बीच में एक सवाल और उठा था कि आखिरकार 14 जून को वहाँ पर पिकनिक स्पॉट क्यों बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था और ये सब क्या हो रहा था उस घर के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर। उस बिल्डिंग के कहा जा रहा है कि बाहर के एरिया में इतने सारे लोग अचानक से कहां से पहुंच गए। मिस्ट्री गर्ल एक नहीं, दो नहीं, 3 थी वहां पर। आपको सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई बड़े सवाल उठे थे। इन सवालों में कहा जा रहा है कि एक बहुत गंभीर सवाल था कि आखिरकार इस मामले में क्या वो राज छुपा है जिसके बारे में जिक्र आज से नहीं 3 साल से हो रहा है। आपको याद होगा शेखर सुमन जी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया और किस प्रकार उन्होंने इस पूरे मामले में बहुत सारी बातें बोली और एक ट्वीट भी साझा किया था उन्होंने, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने साफ साफ लिखा था कि भैया सुशांत साथ गलत हुआ है। और वो सुशांत के पिताजी से मिलने पटना भी गए थे, आपको याद होगा। पर कहा जाता है कि उन्होंने शुरुआत में तो बहुत तेजी से इस पूरे मामले में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, पर अचानक से देखा गया कि वो धीरे धीरे इस पूरे मामले में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो शेखर सुमन जी हैं वो लगातार इस पूरे मामले के बारे में बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। अब हो सकता है ये मामला जो सुशांत का है ये सीबीआई के हाथ में, प्रोफेशनल एजेंसी के हाथ में मामला है, इसलिए अब इस पूरे मामले में ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं। पर कहा जाता है कि शेखर सुमन जी हो या सुब्रमण्यम स्वामी जी हो, कई लोगों ने इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठाए थे। उन सवालों को देखा जाए तो भैया सवाल तो अपने आप उठते हैं कि आखिरकार इस मामले के अंदर बहुत ही गंभीर सवाल तो आज से 3 साल पहले से उठ रहे हैं कि आखिरकार सुशांत साथ गलत हुआ है। लोगों ने तो दावा करा भैया ये झूठे जो बातें फैलाई गई, ये कहानियां बनाई गई, किनके द्वारा बनाई गई है। यहाँ तक कि 2 एम्बुलेंस की बातें हुई, यहाँ तक कि 2 बॉडी की बातें हुई, यहाँ तक कि 14 जून को उस घर के अंदर जिस प्रकार पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, उन चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था भैया वहाँ पर कौन कौन और कैसे कैसे पहुँच गए लोग। और इतने सारे लोगों को देखने के बाद सवाल ये भी उठा कि कुछ लोग तो भैया कार के पीछे खड़े हैं, अचानक से कुछ सामान लेकर निकल रहे हैं। अब उन सामानों के बीच में क्या है क्या नहीं है ये किसको पता। उन सामानों के अंदर तो सबूत भी हो सकते हैं, उन सामानों के अंदर तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो चीज़ें ढूंढने के लिए सीबीआई को लाया गया था इस पूरे मामले के अंदर। मतलब सबूत के तौर पर हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क या डायरी या फटे हुए पन्ने, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब किसको क्या पता उन थैलियों के अंदर या उन बैगों के अंदर क्या है जो वहाँ से कुछ लोग जो आए थे वो लेकर निकल रहे थे। अब सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो, पर सवाल उठाने वाले जो लोग थे शायद उस दिन वो इतने सीरियस नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार वहाँ पर कई लोगों को देखा गया और उनमें से लोगों ने सिर्फ एक मिस्ट्री गर्ल की बात करी तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ और कौन थी, मतलब तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ पहुँची। वो 3 मिस्ट्री गर्ल कौन थी, अगर यह 3 की बात करेंगे तो फिर वो 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री गर्ल जिनकी बात हो रही थी उनके साथ भी एक लड़की पहुंची थी, 2 लोग तो ये हो गए और 2 लोग बाद में वाइट शायद कपड़े पहनकर बाहर निकल रही थी। वो पहले अंदर भी गई होंगी, बाहर निकल रही थी, ये कौन थी। अब सवाल उठता है कि भैया ये लोग कौन है। एक शख्स टोपी पहनकर अपना हाथ नाक में रखकर निकल रहा होता है मीडिया के बीच में। अब इसको लेकर तो भैया लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे करे हैं कि भैया ये तो वो है, ये तो वो है। अब हम नहीं कह सकते ये कौन है, पर लोगों ने तो दावे करे हैं। लोगों ने कंपेयर कर दिया भैया एक ही शख्स है जो टोपी पहनकर हाथ ऐसे करके चलता है और ये लड़का अगर अंदर से आ रहा है तो क्या ये रात में उस बिल्डिंग के अंदर ही छुपा बैठा था, क्या ये उस बिल्डिंग के अंदर रात में क्या कर रहा था। इस प्रकार भी सवाल उठाए जा रहे हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि सुशांत मामला जो जिस प्रकार इस पूरे मामले को पिछले 3 साल से हमने देखा है, क्या इस मामले के अंदर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, क्या इस मामले के अंदर और भी बड़े राज छुपे हुए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आज भी बातें तो होती हैं, पर इस पूरे मामले में लोग सवाल अपने अपने तरीके से उठाते रहते हैं। पर देखा जाए तो इस पूरे मामले में बहुत
बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में बहुत सारे राज छुपे हैं, ऐसा दावा लोग करते हैं क्योंकि लोग इस पूरे मामले में लगातार सवाल उठाते रहते हैं और लोगों के सवाल उठाने की वजह साफ है कि भैया इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद बाहर जब आएंगी तो शायद लोग चौंक जाएंगे, लोग शॉक हो जाएंगे। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते, पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस प्रकार इस पूरे मामले के अंदर चीज़ें हो रही हैं पिछले कई सालों से, अपने आप में कई बड़े सवाल उठ जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जब कहा जा रहा है कि प्रदीप भंडारी जी के साथ सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी पहुंची थी, तब उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ बोला था कि भैया इस पूरे मामले में उनके भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने कई और दावे किए थे उस शो के अंदर। कहा जा रहा है कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो ये दावा करते हैं कि परिवार को कई बातों को लेकर बहुत संदेह है, कहीं ना कहीं परिवार कंफ्यूजन में है बहुत सारी बातों को लेकर, और कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को 14 या 15 जून को देखा था आखिरी बार। क्योंकि जिस प्रकार उनके सिस्टर ने कहा वो मार्क जो गले पे था उसको लेकर उनके मन में तुरंत ही बात आ गई थी भैया कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि वो मार्क कुछ अलग तरीके का था। वहां तक कि रूप कुमार शॉ जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे सवाल उठा लिए। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि कई सारे और लोग निकल के आए जो दावा कर रहे थे कि भैया कि वो ऊपर के स्टाफ मेंबर हैं और वो उस दिन अपने कुछ रिलेटिव के जान पहचान के थे, इसलिए वो वहाँ पर घुस जाते हैं सुशांत को देखने के लिए और देखकर वो भी चौंक जाते हैं। सुइयों के निशान के दावे कर दिए गए, चोटों के निशान के दावे किए, पैरों की हड्डी टूटी थी, कुछ इस प्रकार सवाल किए गए। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि इस पूरे मामले में बॉलीवुड ने चुप्पी बना रही थी पिछले 3 साल से। वहीं पर जब ये मामला सरकारों के हाथ में गया तब भी कहा जा रहा है कि उम्मीद थी कि सरकार इस पूरे मामले के बारे में चिट्ठा खोल देगी, पर अभी जो सारी उम्मीदें टिकी हुई है वो टिकी है केंद्र सरकार के ऊपर। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसी हैं, CBI, NCB, ED, इन सब के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो है CBI, क्योंकि CBI ऑफिशियली तौर पर जब कोई स्टेटमेंट जारी करेगी इस पूरे मामले को लेकर तभी जो सच है वो सामने आएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर क्या वो राज है जो छुपा है, क्या वो राज है जो जब बाहर आएगा तो लोग चौंक जाएंगे, और आखिरकार क्या राज हो सकता है इस पूरे मामले में जो बाहर आएगा भी या नहीं आएगा। इस प्रकार कहा जा रहा है कि लेकर कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर, और देखने वाला विषयों का कि आखिरकार क्या वो सच है जो इस पूरे मामले को खोल कर रख देगा। अभी तो देखने वाला विषय होगा कि आने वाले वक्त पे जो भी सच है वो बाहर आएगा तो क्या आप चौंक जाओगे, क्योंकि नेता अभिनेताओं की बातें हुई, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारे सवाल उठाए गए, और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के आने के बाद इस पूरे मामले में कई सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुई, मामला तेज हो गया, दिशा केस में SIT आ गई, सुशांत केस में CBI जांच कर रही है। लोगों का अनुमान है कि SIT और CBI एक साथ काम कर रही है। इलेक्शन से पहले मामले में कुछ ना कुछ जरूर होगा। सुशांत और दिशा केस में तेजी आएगी, मार्च आ गया, मार्च आने वाला है, मार्च में सुनवाई होगी दिशा केस में। अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, क्योंकि अप्रैल के आसपास शायद इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, और अगर अप्रैल में इलेक्शंस हो गए तो फिर क्या उसके बाद इस पूरे मामले के बारे में बात होगी। अब सारी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं कि कब इस पूरे मामले के बारे में फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा, फाइनल डिसीजन निकल के आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हम चाहेंगे इन सब के बीच में आप अपनी राय कमेंट्स में रखना मत भूलिए। आप बताइए कि आपको इस पूरे मामले के बारे में क्या लगता है, तब हमें लगेगा कि आप इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हो। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का सागर भल्ला है, और सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद है आप उनके साथ भी जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।